अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के एक ऐसे वली के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप हैरान और परेशान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मज़ार शरीफ के बारे में बताने वाले हैं जिसके ऊपर शेर भी हाजिरी देने के लिए आते हैं और सलामी पेश करते हैं। अल्लाह के यह वली कौन है, इनकी मज़ार शरीफ कहाँ पर है और इनकी क्या खासियत है, इन सब बातों के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक अल्लाह के वली की यह करामात पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के जिस नेक वली के बारे में हम बात करने वाले हैं उनका नाम है हजरत शेख हाजी मलंग शाह रहमतुल्लाहि अलैहि और इनका असली नाम है हजरत शेख हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह वली रहमतुल्लाहि अलैहि। हाजी मलंग शाह बाबा की वालदा अरब की रहने वाली थी। आप एक पैदाइशी वली हैं, बल्कि आपके जो भाई हैं वो भी सब पैदाइशी वली रहे हैं, क्योंकि आपकी वालदा बहुत ही नेक और परहेजगार खातून रही है। आपकी पैदाइश से पहले आपकी वालदा ने अल्लाह की बारगाह में यह दुआ की थी कि या अल्लाह, तू मुझे जो भी औलाद अता करेगा तो मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी सारी औलाद को तेरी राह में लगा दूंगी, यानी कि मेरी हर औलाद इस्लाम का पैगाम देने का काम करेगी और दीन इस्लाम की खिदमत करेगी। अल्लाह ने आपकी वालदा की यह दुआ कबूल की और फिर आपको एक एक करके 7 बेटे अता किए, यानी कि आपको 7 बेटे पैदा हुए। अरब से फिर 12वीं सदी में आपका भारत में आना हुआ। भारत के जिस इलाके में आपने अपना कदम रखा, यानी कि भारत में आप जहां पर रुकी, वहां पर लोग बहुत परेशान हाल थे, क्योंकि वहां पर एक राक्षस नुमा इंसान था जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। यहाँ पर उसका राज था। यह राक्षस लोगों पर बहुत जुल्म करता था, जिसकी वजह से सारे लोग परेशानी में मुब्तला थे। आपने सबसे पहले उस राक्षस नुमा इंसान को शिकस्त दी और लोगों के दुख दर्द को दूर किया। दोस्तों, हाजी शाह मलंग बाबा की दरगाह आज से तकरीबन 300 साल पुरानी है और बम्बई के कल्याण में एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर आपकी मज़ार शरीफ मौजूद है। इसीलिए आपकी दरगाह को पहाड़ों का ताज भी कहा जाता है। आपकी मज़ार की खास बातों में से एक खास बात तो ये है कि आपकी दरगाह पर शेर भी हाजिरी देने के लिए आते हैं और आपको सलामी पेश करते हैं। कहा जाता है कि जब आप हयात थी, यानी कि जब आप इस दुनिया में थी, उस वक्त शेर आपके साथ में रहते थे, आप शेर पर सवारी करते थे। और अकीदत और मोहब्बत का आलम यह है कि आज 300 सालों के बाद भी आपकी मज़ार पर शेर हाजिरी देने के लिए आते हैं और आपको सलामी पेश करते हैं, यानी कि आज भी शेर आपकी मज़ार पर खिदमत गुजार है और आपके चाहने वालों में से ये शेर भी आपके खास मुरीदों में से एक मुरीद है। दोस्तों, एक बार का वाकया है कि हाजी शाह मलंग बाबा एक बार पहाड़ों पर आराम फरमा रही थी। वो राक्षस नुमा इंसान आपको ढूंढते ढूंढते पहाड़ों की चोटी पर पहुंच गया और आपके पास पहुंच गया। उस राक्षस नुमा इंसान ने देखा कि हाजी शाह बाबा जमीन पर लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं, आपके पास में कोई भी नहीं है, यानी कि उस राक्षस ने बिना मुआफिज के अकेले आपको आराम फरमाते हुए देखा। तो वह सोचने लगा कि इनका कत्ल करने का यही एक सही मौका है। बस यही सोचकर उस राक्षस ने अपनी तलवार निकाली और हाजी शाह मलंग बाबा की तरफ बढ़ने लगा। वह राक्षस मलंग शाह बाबा की तरफ बढ़ ही रहा था कि इतने में 2 शेर उस राक्षस की तरफ दौड़ते हुए आने लगे। यह देखकर वह राक्षस बहुत डर गया और डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा। इतने में बाबा शाह मलंग बाबा की आंखें खुल गई। वो राक्षस आपसे फरियाद करने लगा कि बाबा मुझे बचा लीजिए। आप खड़े हुए तो आपने देखा कि वो राक्षस डर के मारे कांप रहा था। फिर उसने सारा वाकया आपको बताया और आपके कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब मालूम हुआ है कि आपकी हिफाजत तो शेर भी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हाजी शाह मलंग बाबा भारत में जिस इलाके में आकर रुकी, वहाँ पर एक राक्षस नुमा शख्स हुकूमत करता था और वो राक्षस इतना जालिम था कि लोगों पर वो हर तरह से जुल्म किया करता था, जिसकी वजह से लोग बहुत दुखी और परेशान थे। एक बार वो राक्षस आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पहाड़ पर आ गया और पहाड़ को हटाने लगा। आप यह सुनकर हैरान हो जाओगे कि एक इंसान पहाड़ को किस तरह से हटा सकता है, मगर जैसा कि हमने आपको बताया कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि वो एक राक्षस नुमा इंसान था। इसलिए उसने उस पहाड़ को उठा लिया और उसको लेकर चलने लगा। तो इतने में हाजी शाह मलंग बाबा ने अपने घोड़े को हुक्म दिया कि वो फौरन उस पहाड़ पर छलांग मार दी। आपके हुक्म की ही देर थी कि आपका घोड़ा सिर्फ एक छलांग में ही पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा और उसने जैसे ही अपना पहला कदम रखा तो वो पहाड़ 3 गुना नीचे धंस गया और आप अल्लाह के वली की करामात देखिए कि वहां से पानी का एक चश्मा जारी हो गया। और हम आपको बता दें कि आज भी उस पहाड़ पर घोड़े के कदमों के निशान मौजूद हैं।
और दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि पानी का यह चश्मा हाजी शाह मलंग बाबा की मज़ार के बिल्कुल पीछे है और पानी का यह एक ऐसा चश्मा है कि जिसके निकलने का आज तक लोगों को मालूम नहीं चल पाया है कि यह पानी किस जगह से निकल रहा है। बस लोगों को वहां पर बिखरा हुआ पानी नजर आता है और यह पानी भी बिल्कुल साफ और सुथरा है और यह पानी एक ऐसा बरकती पानी है कि जायरीन इस पानी को भरकर अपने साथ में अपने घर लाते हैं। कहा जाता है कि इस पानी से बहुत सारी बीमारियों में शिफा मिलती है, यानी कि जिस तरह से जमजम के पानी में शिफा है वैसे ही इस पानी में भी बहुत शिफा है। दोस्तों हाजी शाह मलंग बाबा ने जंगलों और पहाड़ों में इतनी कसरत के साथ अल्लाह की इबादत की थी कि वहाँ के सारे चरिंदे और परिंदे आपके फरमाबरदार हो गए, यानी कि हर जानवर आपसे मोहब्बत करने लगा। शेर तो हर दम आपकी खिदमत गुजारी में हाजिर रहता था। मशहूर है कि जब आप दीन इस्लाम की खिदमत के लिए बाहर निकलती तो आपकी सवारी में शेर हाजिर हो जाता और आप उस शेर पर सवार होती और उस पर सवारी करते हुए लोगों तक पहुंचती। इस तरह से हाजी शाह मलंग बाबा ने हर तरीके से उस राक्षस को शिकस्त दी। उस राक्षस को जब अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने हाजी शाह मलंग बाबा के पास अपनी एक बेटी भेजी ताकि वो आपके ईमान को डगमगा सके, आपको इस्लाम की राह से हटा सके। वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसको देखकर कोई भी बहक सकता था, मगर यह तो अल्लाह के वली थी और अल्लाह के वलियों को बहकाना इतना आसान काम नहीं है। जैसे ही उस लड़की ने आपके दर पर कदम रखा तो आपने फरमाया कि आओ मेरी प्यारी बेटी, कहो कैसे आना हुआ। जैसे ही हाजी शाह मलंग बाबा की पहली नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उसके दिल की दुनिया ही बदल गई। वो आपको क्या अपनी चाल दिखाती और आपसे वो क्या कहती। वो तो जिस मकसद को लेकर आपके पास में आई थी वो तो उसको ही भूल गई, बल्कि आपकी मोहब्बत और अकीदत का उस लड़की पर ऐसा जादू हुआ कि उस राक्षस की बेटी फिर आपकी बेटी बनकर ही रह गई। उसके बाद में वो आपकी खिदमत में हाजिर रहती, लोगों का दुख दर्द सुनती और उनको दूर करती। उसके बाद में आपने उसका नाम फातिमा रखा। उनकी मज़ार शरीफ आपकी मज़ार के पास में ही मौजूद है। दोस्तों इसी तरह से एक हिंदू खानदान को भी आपसे खास मोहब्बत थी। वो उस वक्त भी आपकी खिदमत में मसरूफ रहता जब आप इस दुनिया में थी और आज भी उस हिंदू खानदान की नस्ल आपके मज़ार पर खिदमत में लगी हुई है और लाखों करोड़ों मुसलमान तो वैसे ही आपके अकीदतमंद है। और ना सिर्फ इंसान बल्कि शेर भी आपकी मज़ार पर हाजिरी देने आती हैं और आपको सलामी पेश करती हैं। हाजी शाह मलंग बाबा की मज़ार पर जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है, यानी कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। फिर भी लोग मुश्किल झेलकर आपके मज़ार तक पहुंचते हैं और आपके मज़ार पर हाजिरी देते हैं। और आप सोचिए कि ये भी कितनी बड़ी बात है कि शेर आपकी मज़ार पर हाजिरी देने आते हैं और आपको सलाम पेश करते हैं। जब एक जानवर अल्लाह के वली का इतना अदब और एहतराम करता है तो फिर कुछ लोग क्यों गुस्ताख हो जाते हैं। वो अल्लाह के वली की शान में कोई गुस्ताखी करते हैं। आपकी करामातों में से एक करामात ये भी है कि आपके दरबार की इलायची लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल और मशहूर है। एक बार आप पहाड़ की चोटी पर अल्लाह की इबादत करने में मशगूल थे। जब आप इबादत से फारिग हुए तो आप वहीं पर बैठकर एक इलायची खाने लगी। उस इलायची का एक छिलका वहीं पर ज़मीन पर गिर गया और फिर अल्लाह की कुदरत से उस छिलके से वहाँ पर एक पौधा पैदा हो गया और फिर उस पौधे की इलायची लगने लगी। आज भी जो कोई बाबा हाजी मलंग शाह बाबा की मज़ार पर जाता है तो उसको वो इलायची तबर्रुक के तौर पर दी जाती है और लोगों को उससे फ़ायदा हासिल होता है। और वो इलायची सिर्फ आपके दरबार पर ही मिलती है, यानी कि और कहीं पर भी वो इलायची नहीं पाई जाती है और ना ही कहीं पर वो मिलती है। तो दोस्तों ये शान है अल्लाह के वलियों की। अगर आपको भी अल्लाह के वलियों से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि सारी दुनिया जान सके एक अल्लाह के वली की यह करामात। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।